हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां पे कल ख़त्म किया था। कल आप लोगों ने देखा कि मैं रिवीजन करके 1 बजे सोने चला गया। मैं सोने तो चला गया था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। देखिए हमारे पार्टनर सो रहे हैं अभी और मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ। रात के 1:35 हो रहे हैं। 1 बजे मैं बिस्तर पर गया था सोने, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। पूरे आधे घंटे तक मैं सोने की कोशिश किया लेकिन नींद नहीं आ रही थी। होना तो ये चाहिए कि थकने की वजह से तुरंत नींद आ जाए, परंतु मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती है। देखिए टाइम 1:36 हो गए हैं। जब कभी भी नींद ना आए तो नींद लाने का सबसे सही तरीका है कि आप पढ़ाई करिए, और अब मैं वही कर रहा हूँ। और अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। तभी मुझे याद आया कि जो आज टेस्ट दिया हूँ उसी का एनालिसिस कर लेता हूँ। मैं आप सभी को बता दूँ कि मुझे जो भी पढ़ना रहता है, जो कुछ भी करना रहता है, अगर मुझे कहीं जाना है तो वो भी मेरे शेड्यूल में रहता है। मॉर्निंग में ही अपना शेड्यूल बना लेता हूँ। जो छोटी सी डायरी रहती है लिखता हूँ, उसी में सब मैं लिख देता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसी के हिसाब से मेरी पूरी दिनचर्या रहती है। ये चीज़ यूपीएससी के हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपीएससी का हर एक बंदा ये चीज़ ज़रूर फॉलो करता है। आप लोगों में से कौन कौन करता है कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते पढ़ते मुझे आने लगी नींद और अब मैं कॉपी किताब को बंद करके आ गया हूँ सोने। देखिए 2:38 हो रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के 6:54 हो रहे हैं, यानी कि 7 बजने वाले हैं। देर रात सोने की वजह से अभी को मैं उठ रहा हूँ। उठने के बाद से गया मैं तुरंत फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद से तुरंत नहा लिया हूँ। नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपने कंबल को सही करूंगा, क्योंकि चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहें अच्छा नहीं लगता है। एक एस्पिरेंट को, और खास करके एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, अपने आप को तो नीट एंड क्लीन रखना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने रूम को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बिस्तर को सही करने के बाद से अब मैं अपने टेबल को सही करूंगा। जो कॉपी किताब इधर उधर बिखरी पड़ी है उनको सही तरीके से रख करके फिर अपने पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा। सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद से आ गया मैं अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत पानी पी लूँगा। पानी पीने के बाद से फिर मैं अपने डेली स्टडी रूटीन को लिखूंगा। जो मुझे आज पढ़ना है उन सभी को लिखूंगा, और क्या करना है क्या नहीं करना है उन सभी को लिख करके आज के रूटीन को मैं सेट करूंगा। रूटीन को सेट करने के बाद से डायरी को रखेंगे साइड में। स्टार्ट करूंगा अपने पहले सेशन को। मेरा पहला सेशन है वार्षिक करंट अफेयर। इसमें मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पोर्शन को पढ़ रहा हूँ। आज मैं लेट उठा हूँ, इस वजह से दूध लेने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर दूध लेने जाऊँगा तो अपने शेड्यूल से पीछे हो जाऊँगा। क्या हुआ, एक दिन दूध नहीं पीऊँगा तो चलेगा, लेकिन अपने शेड्यूल से पीछे नहीं होना है। आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ कि मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करता हूँ, तो आज के शेड्यूल में मेरा दूध लेने जाना है ही नहीं। जा सकता था, लेकिन अगर जाऊँगा तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आप सभी को बता दूँ कि पढ़ाई को मैं पहली वरीयता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से दूर यहाँ आया हूँ तो उसका मकसद है पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। इसलिए मुझे हर हाल में ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देना है। इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने वाला, होगा तुरंत मैं जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, उसके बाद से पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा फिर से। फाइनली ये सेशन मेरा कंप्लीट हुआ। रखते हैं बुक को साइड में और चेयर को लगा करके चलते खाना बनाने। तो दोस्तों मैं अब कुछ खाना बना लूँ, खा लूँ, उसके बाद से फिर मुलाकात करता हूँ आपसे। खाना खाने के बाद से आ गया हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे और बैठ गया हूँ। पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा अगले सेशन क्या है। इस सेशन में मुझे जीएस का टेस्ट सीरीज लगाना है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट है। आज मेरा आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड टेस्ट है। जल्दी जल्दी से खाना बनाने और खाने की वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आज मैं अपने शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ, आप लोगों को पता भी है, क्योंकि आज सुबह मैं लेट उठा हूँ सो करके। इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं खाना खाया ताकि मैं अपने शेड्यूल से ज़्यादा पीछे ना हो पाऊँ। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं अपने शेड्यूल का आज पूरा नहीं कर पाऊँगा तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं अपने टाइम को लेकर के बहुत पंक्चुअल रहता हूँ और सोचता हूँ जो भी काम मैं करूँ वो टाइम टू टाइम हो। और हर स्टूडेंट को टाइम को लेकर के पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए बैठा नहीं होता है। और अगर आप टाइम को काटेंगे तो समय आपको एक दिन ऐसा काटेगा कि आप कहीं के नहीं बचेंगे। एक टाइम ही तो है जो आपको राजा भी बना सकता है और भिखारी भी। जो इसका सदुपयोग किया है वो आज राजा है, और जो इसका दुरुपयोग किया है वो आज भिखारी है। इसीलिए कहा जाता है टाइम इज मनी। मेरे पास या हर स्टूडेंट के पास सिर्फ 3 ही काम है। पहला, पढ़ाई करना, जिसके लिए हम अपने माता पिता, घर परिवार सबको छोड़ करके एक अनजान से शहर में 10 बाई 10 के कमरे में पढ़ने के लिए आए हैं।
इसलिए हर रोज़ सुबह उठते ही हमें ये ख्याल आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और दूसरा, भोजन करना। जब पेट भरा रहेगा तभी ना पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये भी नहीं कि एक थरिया खा लिए पेट भर करके उसके बाद दिन भर सो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हल्का भोजन लेना है ताकि हमारा पेट भरा रहे और हमें नींद ना आए। और तीसरा काम है सोना, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी होता है। सोना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये नहीं कि बस 10-10 12-12 घंटे सो ही रहो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रात में सोते हैं 10 घंटे, उसके बाद से दिन में भी सोएंगे। ऐसे में ज़िंदगी के आधे टाइम सोते हुए चले जाएंगे और आधे समय में क्या कर पाएंगे आप। इस बारे में और भी बात करेंगे। पहले ये बता देता हूँ कि मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया और मेरा अगला सेशन है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भारतीय वित्तीय बाजार के चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, जो कि है 11वां चैप्टर। इसके पहले मैं नींद लेने की बात कर रहा था, यानी कि सोने की बात कर रहा था, जिसमें मैं बता रहा था कि 10-12 घंटे नहीं सोना है, बल्कि 5 से 6 घंटे ही सोना चाहिए। 5 से 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ। कम से कम नींद लेनी है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं और जितने भी सफल लोग हैं, वो सभी लोग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, तब जाकर के वहाँ पहुँचे हैं। अगर तुम बड़ा सपना देखे हो तो तुम्हारे लिए सोना मना है। आप खुद सोचिए, 24 घंटे आपके पास है और 24 घंटे उनके भी पास है जो चांद पे पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे हैं, कभी सोचा आपने? वो सभी अपने सोने के समय में से कटौती करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को दे सके। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, अपने ही देश के विद्वानों की बात करता हूँ, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। अपने काम में इतना मगन हो गए कि वो अपने शादी को ही भूल गए। और दूसरे हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रात के सोते थे, तब जाकर के वो इतने विद्वान इंसान बने थे। वे एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, इनके बारे में मैंने पढ़ा है। मेरे पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है। मैं जब भी डिमोटिवेट होता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियों से घिरा हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है, छोड़ छाड़ के चल जाना चाहिए, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तब इन किताबों का मैं सहारा लेता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये किताबें मुझे इतना प्रभावित करती हैं कि क्या बताऊँ। आप इनकी लाइफ स्टोरी के पढ़ने के बाद से आपको ये लगेगा हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उससे कई गुना इनके जीवन में कठिनाइयाँ थीं, और हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं वो इनकी चुनौतियों के सामने तो मिट्टी के समान हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास के नोट्स को। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद से फिर पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। ब्रेक के बाद मैं आ गया हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। और इस सेशन में मैं CSAT का टेस्ट दे रहा हूँ। आज CSAT का मेरा चौथा टेस्ट है। आज का वीडियो आने में देरी हो गया क्योंकि मेरा रात में तबीयत ख़राब हो गया था। एक भाई का हमारे कमेंट आया था, थैंक यू मोटिवेटेड टू मी करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई सुन करके, मुझे कोई देख करके मोटिवेट हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक उस मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज आप मुझे देख करके या किसी की बातों को सुन करके मोटिवेट तो हो जाएंगे कुछ देरी के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर आप उसी दिनचर्या में आ जाएंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अपने सेल्फ मोटिवेशन को जगाइए, वो सबके अंदर होता है। और इसी के साथ अब शाम के 8 बज चुके हैं और CSAT का सेशन मेरा समाप्त हुआ। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट जा कर के सब्जी लेके आऊँगा, खाना बनाऊँगा, फिर खाऊँगा। सब्जी मैं ले लिया हूँ, ये देखिए। और अब जा रहा हूँ रूम पे, खाना बनाऊँगा, फिर खाऊँगा। आज मैं बनाऊँगा करेले की सब्जी। करेला मेरा फेवरेट है, लेकिन 2-3 बार बनाया मैं यहाँ पे। जितनी बार बनाता हूँ उतनी बार कड़वा हो जाता है, इसीलिए इस बार ढेर सारी प्याज डालूँगा ताकि कड़वा ना होने पाए। और अगर इस बार कड़वा हुआ तो मैं कभी करेले की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगा। ये देखिए सब्जी हो गई हमारी तैयार। अभी टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को कि अच्छा बना है कि नहीं। हमारे पार्टनर ने टेस्ट करके बताया कि कड़वा नहीं है, इस बार अच्छा बना है। मैं भी टेस्ट किया, वाकई में अच्छा बना था। आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। बाय बाय।